हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे, वो भी डिवीजन मेथड से। आपने एलसीएम की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, जब जो क्वेश्चन को देख करके हम एलसीएम निकाल देते हैं, उन दोनों मेथडों को आपने सीख लिया है। अब आप एलसीएम आज जो है प्राइम फैक्टर मेथड डिवीजन मेथड से सीखेंगे। ठीक है ना। आपने वो वीडियो अगर न देखे हो तो आप उनको जाकर के देख लीजिए। आगे देखते हैं डिवीजन मेथड। किसी भी क्वेश्चन का एलसीएम जब डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है। आप जितने नंबर गिवन होते हैं ना, उसको एक लाइन में लिख लेते हैं। ऐसे देखो, एक में 6 लिख दिया आपने, देन 12 लिखा, देन 18 लिख दिया, देन कॉमा लगा करके 30 लिख दिया। सारे नंबर आपने एक लाइन में लिख दिए। एक ही बार आप चेक करेंगे इनमें से। देखो, सबसे पहले तो चेक करो कोई इवन नंबर तो नहीं है इसमें अभी तो सभी इवन नंबर है। ये इवन नंबर तो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमें प्राइम नंबर चाहिए होते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो इसका 2 से चेक करते हैं सबसे पहले। इसको 2 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है करते जाइएगा। 2 से 6 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, 2 कॉमा लगा लीजिएगा। 2 से 12 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 2 से 18 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 2 से 30 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर चेक करिए क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर देखिए, ये वाला एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, और तो कोई 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, सब ऑड नंबर आ गए हैं, तो 2 से इसको डिवाइड कर लो। 2 से जब इसको डिवाइड करें, जो नहीं डिवाइड हो रहा उसको एज इट इज लिख दीजिएगा। 3 डिवाइड नहीं होता, उसको एज इट इज लिख दो। 2 से ये वाला नंबर 3 टाइम डिवाइड होता है, 9 को एज इट इज लिख दिया जाए। 15 को भी जैसा था वैसे का वैसा लिख दो। जब आप ये लिख लोगे तो अगला नंबर चेक करेंगे आप। इसमें सारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर में नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल, ये 3 से 3 तो हो ही जाएगा। इसलिए सब जरा चेक कर लो आप। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 से नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 से इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स। आपको डिवाइड करना आता है ना बेटा? ठीक। फिर देखो आप इसमें, अब इसमें 2 तो है नहीं, अब 3 से देखते हैं। एक नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका 3 से ये तो 1 आ जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा, ये 3 से 1 टाइम डिवाइड होगा, और ये 5 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है। इसका मतलब इसको एज इट इज लिख देंगे जैसा था 5 का 5। फिर अगला नंबर 5 आपके पास दिखाई दे रहा है। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा। जब तक सारी प्लेसेस पर 1 नहीं हो जाता तब तक आप करते जाएंगे। बात समझ में आ रही ना आपको? इसका ये सारे कर दिए आपने। इसका therefore आपको निकालना था इसमें एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू, जब एलसीएम निकालोगे तो जो नंबर दिखाई दे रहा है सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। आपको मैंने पिछले उसमें भी आप कैलकुलेशन को आसान बनाना सिखाया। देखो 2 और 5 दोनों दिख रहे हैं आपको। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 10 के लिए आपको क्या करना होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं जितना आंसर आ रहा है उसके आगे एक 0 लगा देते हैं हम। अब आप कितने, आपके पास नंबर क्या है? इतना ही है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 तो आपका आ रहा है। साथ में जो 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 180 बन जाएगा। ये उसका 0 भी तो लगाओगे। बात समझ में आ रही है आपको? कोई कंफ्यूजन? तो बहुत इजी लग रहा है मुझे, आसानी से आप बना दोगे। जरा देखें, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन यही सामने करके दिखा देता हूं। अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 2 अगर मुझसे बोले इनका एलसीएम निकालो, 8 नंबर दिखाई दे रहा है, फिर 12 दिखाई दे रहा है, फिर 18 दिखाई दे रहा है, फिर 36 नजर आ रहा है मुझे। इन सभी नंबर्स का आपसे बोला है एलसीएम निकाल दो। जब एलसीएम निकाल, बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैंने ब्रेक कर दिया उसको। अब देखो इवन नंबर दिखाई दे रहे तो 2 से डिवाइड होंगे। 2 से इसको डिवाइड करोगे 4 टाइम डिवाइड होगा। 2 से अगला वाला नंबर 6 टाइम डिवाइड होना चाहिए। 2 से वाला नंबर 9 टाइम, 2 से वाला 18 टाइम्स। क्या फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये वाला हो रहा है। तीसरा 2 से, अगर जो नंबर डिवाइड हो रहा है एग्जैक्ट उनको आप डिवाइड कर दो। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम चला जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम चला जाएगा। 2 से 9 तो डिवाइड होता नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। जो नहीं डिवाइड होता उसको एज इट इज लिख देना है। और 2 से 18 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम चला जाएगा। फिर देखिए, अब कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है। ये वाला नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो करिए। जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक करते जाइए। 2 से ये वाला 1 टाइम डिवाइड, बाकी नंबर्स को एज इट इज नोट कर लो। ये 9, ये भी 9। अब देखो अगला प्राइम नंबर क्या होता है भाई? 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 आता है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो लिखो 3 से डिवाइड करो, और 1 की प्लेस पर तो 1 लिख दोगे। 3 से इसको डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। 3 से उसको डिवाइड करोगे 3 आएगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? और बढ़ो आगे। अभी फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से फिर डिवाइड करो इसको, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 3 से 1 टाइम डिवाइड होगा, 3 से 1। मैंने आपसे क्या बोला था? जितने नंबर दिए सबकी प्लेस पर जब 1 आ जाएगा तो आप, इसका मतलब आपका कंप्लीट हो चुका है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप इसका एचसीएफ निकाल दो, सॉरी एलसीएम निकालना है, सॉरी एलसीएम। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है भैया? एलसीएम वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो इन सारे नंबरों से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब
वो नंबर 36 हो सकता है और 36 से ग्रेटर होगा, या तो 36 हुआ या 36 से ग्रेटर आएगा। चेक करते हैं अभी। अब देखते हैं इन प्राइम फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। चेक कर लेना, 3 टाइम्स में 2 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स में 3 लिखा हुआ है। ये 3 2 को मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आता है, दोनों 3 को मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबरों से एग्जैक्ट डिविजिबल है भाई। आपको बताया था एलसीएम क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सारे नंबरों से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है। स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा हूं मैं। अब आप बोलोगे नहीं सर 144 इससे लार्जर नंबर है, 144 भी इन सबसे डिविजिबल है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट नहीं है। वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सभी गिवन नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है उसको हम एलसीएम बोलते हैं। समझ आई आपको मेरी बात? आप निकाल लोगे ना बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। देखो बेटा थर्ड वाला करके देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट आप करेंगे तो 10 दिखाई दे रहा है, फिर 30 नजर आ रहा है, देन 40 नजर आ रहा है, देन 60 नजर आ रहा है। इन सारे नंबर्स को करके इस तरह का आप बना लो। अब आप देखो ये सब के सब इवन नंबर हैं और सब डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएंगे। मैंने आपसे बोला था प्राइम नंबर चाहिए आपको, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 से ये वाला नंबर अगर आप डिवाइड करोगे 5 टाइम जाएगा, 2 से इस वाले को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 20 टाइम जाएगा, 2 से अगले नंबर को डिवाइड करेंगे 30 टाइम जाएगा। अब देखो फिर से अभी इवन नंबर नजर आ रहे हैं इसमें। इसका तब तक डिवाइड करते रहना जब तक 2 से डिवाइड नहीं हो जाता सारे। देखो 2 से ये वाला नंबर तो डिवाइड नहीं होता तो मैंने आपसे बोला था एज इट इज आप नोट कर लोगे। ये दो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 2 से इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 2 से इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर देखो इसमें से एक नंबर अभी 10 ऐसा है जो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, इसका इसको 2 से फिर डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। ये 5 को 5 रखोगे, इसको 15 लिख दोगे, ये वाला नंबर 5 टाइम जाएगा, ये वाला नंबर वैसे का वैसा उतार दिया जाएगा। अब आप देखो ये सारे के सारे नंबर, कोई ऐसा नंबर है इसमें जो 3 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसके बाद का नेक्स्ट प्राइम नंबर तो 3 आता है, तो इसका ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐसे नंबर हैं जो 3 की टेबल में आते हैं, इसका 3 से डिवाइड करते हैं। इसको 5 को 5 लिखते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, इसको 5 का 5 लिख देंगे, ये 3 से 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो सारे नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं आराम से। इसका सारे नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला था, तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक सारे नंबरों की प्लेस पर 1 नहीं आ जाता। समझ में आ रहा है? प्राइम नंबर को निकालते जाएंगे तब तक जब तक सारे नंबर 1 में रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। अब जब सब 1 में रिप्लेस हो जाएंगे तो आपसे बोला था फाइंड द एलसीएम, एलसीएम निकालो बोला था। भैया एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये नंबर आपके आ रहे हैं आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 बार 2 है, 3 टाइम देखो, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। आपको मैंने कुछ बोला था ना, ये 2 और 5 अगर क्वेश्चन में आते ना तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके कितना आता है बेटा, 10। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके आगे खाली आपको 0 प्लेस कर देना है। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ रहा है और उसके आगे आप 0 लगा दोगे। इसका 120 एक ऐसा जो है स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सारे नंबरों से एग्जैक्ट डिविजिबल है। मतलब 120 10 से भी डिवाइड होता है, आप देख रहे हो, 30 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल है, 40 से भी नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल है और 60 से भी एग्जैक्ट डिविजिबल है। इसका 120 इन सभी नंबरों का क्या होगा बेटा, एलसीएम। अब आपको समझ में आ गया, एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबरों से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है, एलसीएम तो उसको बोलते हैं। एचसीएफ किसको बोलते हैं बेटा, एचसीएफ वो लार्जेस्ट नंबर होता है जिस नंबर से ये गिवन नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाते हैं। वो लार्जेस्ट नंबर जिन नंबरों से ये गिवन नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है उसको उसका एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल या स्मॉलेस्ट नंबर से लेस होता है और एलसीएम लार्जेस्ट नंबर के इक्वल और लार्जेस्ट नंबर से ग्रेटर हो सकता है। समझ आ गया आपको मेरी बात, कोई कंफ्यूजन? आपको अच्छा लग रहा है बेटा? ठीक है, ओके। अगर आपको ठीक लग रहा हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो बेटा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो कमेंट जरूर कर दें। और अगर कोई और नया आपको वीडियो नया सीखना हो, कुछ चीज जिसका वीडियो आपको जरूरत हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसका भी वीडियो आपको आपके लिए बनाऊंगा। वैसे मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आप परेशान मत, आपको ऐसे मैं पूरा सब कुछ कवर कर दूंगा, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं जल्दी सीखनी हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।